Hello once again. This is the second part of our 18th chapter. Name of the chapter is No Place for Us. So now let's start. Across the river. One day the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. एक दिन खेड़ी के लोगों ने, खेड़ी जो विलेज है वहाँ के लोगों ने सुना कि एक जो नदी है उनके गांव के साइड में उस पर एक डैम बनने जा रहा है. फॉर दिस अ बिग बॉल वुड बी विल्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर. तो जो उनके गांव के पास में जो रिवर है उसके पानी के फ्लो को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनाई जाएगी. केडी एंड मैनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्रोन अंडर वाटर. और उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो वॉल बन जाएगी तो जो वाटर का फ्लो है वो गांव की तरफ हो जाएगा और जिसकी वजह से खेड़ी गांव और उसके आसपास के जो भी एरिया में गांव हैं वो सब के सब पानी में डूब जाएंगे. द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर forefathers had lived for centuries. और इस वजह से क्या है कि वहाँ के जो खेड़ी है या उसके जो नियर बाई विलेजेस हैं उनके लोगों को, वहाँ के लोगों को, अपने विलेज को, अपनी उस ज़मीन को जहाँ पर वो सदियों से रह रहे हैं, इट मीन्स दादा परदादा के टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको वो ज़मीन, अपना गांव छोड़कर जाना होगा. आफ्टर a few days, government officials along with the police started visiting these villages. कुछ ही दिनों के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे वो पुलिस के साथ वहाँ पर उस गांव में आए विजिट करने के लिए. स्मॉल चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो उस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा था. सम चिल्ड्रेन वुड रन आफ्टर देम. कुछ बच्चे तो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे. एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग. और कुछ बच्चे डर गए थे और रो रहे थे. द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेज. जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के, उन्होंने जो रिवर है, फील्ड्स हैं वहाँ की, फॉरेस्ट हैं, हाउसेज हैं, उनकी विड्थ और लेंथ लेना शुरू कर दी. दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज. और जो गाँव के बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ एक मीटिंग बुलाई गई. दे सेड, उन्होंने कहा, विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड. जो रिवर के किनारे पर जो भी विलेजेस हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा. पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फार अवे. जो भी खेड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी ज़मीन थोड़ी दूरी पर दी जाएगी. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो कि रिवर के दूसरी साइड होगी. दे विल हैव एवरीथिंग देयर. वहाँ पर उन्हें हर चीज़ दी जाएगी, जैसे कि स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एट्सेट्रा. इस तरीके की सारी जो सुविधाएं हैं उनको वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी. दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हेयर इन खेड़ी. और उनके वो सारे सपने वहाँ पर पूरे किए जाएंगे जो भी उन्होंने खेड़ी में रहकर देखे हैं. वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं उनको वहाँ पर दी जाएंगी. जैत्रा's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज. जैत्रा के जो पेरेंट्स हैं और जो भी गांव के बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बिल्कुल भी अपने गांव को छोड़ने की बात को लेकर खुश नहीं थे. Listening to all this, Jatra would get a little scared but also feel excited. ये सब सुनकर जो है जैत्रा थोड़ा सा डर रहा था बट ऑल्सो फील एक्साइटेड. लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही एक्साइटेड भी हो रहा था. ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, वो ये भी सोच रहा था कि उसकी शादी के बाद ही वुड टेक हिज ब्राइड, वो अपनी पत्नी को लेकर एक नए घर में, एक नए गांव में रहने जाएगा. अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर. और इसके साथ उसको एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ पर उसको लाइट को जलाने के लिए सिर्फ एक बटन को प्रेस करना पड़ेगा, एक बटन को दबाना पड़ेगा और टंकी जो टैप होगी उसको टर्न करना पड़ेगा और पानी आने लगेगा. तो इन सब चीज़ों को सोचकर वो बहुत एक्साइटेड भी था. ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी. वो वहाँ से सिटी में घूमने जाने के लिए या देखने के लिए कुछ भी बस से जा सकेगा. व्हेन ही वुड
हैव चिल्ड्रन, और जब उसके बच्चे होंगे तो ही कुड सेंड देम टू स्कूल, वो उनको स्कूल भेज सकेगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम, उसके बच्चे उसकी तरह नहीं होंगे क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसके बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया, यही वो सोचता है कि मैं तो कभी स्कूल नहीं जा पाया लेकिन मैं अपने स्कूल बच्चों को स्कूल भेज पाऊंगा। नाउ एट अ न्यू प्लेस, जो नया घर उनको, जो नया गांव उनको मिला है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। सो इट वॉज अ समर आफ्टरनून, बहुत ही गर्मी थी और गर्मियों की दोपहर का समय था। जैत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड, जैत्रा जो है इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ धूप में और तेज़ गर्म हवा चल रही थी, उसमें जो है वो बेहोशी जैसा फील कर रहा था। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड, और जो पक्का रोड है जो कि कोलतार से बनी हुई थी, उस पर वो ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके पैर जल रहे हों। देयर वॉज नॉट आ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, वहाँ पर कोई भी एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसके नीचे बैठकर वो छाया में बैठ जाता, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता। जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप्स, केवल कुछ ही घर, कुछ ही दुकानें वहाँ पर आसपास थीं। जैत्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन, वो दवाई खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहा था। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, और एक पुराना सा टायर उसकी पीठ पर रखा हुआ था। दीज डेज, इन दिनों, ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर्स, उसके पीठ पर जो भी एक टायर है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इससे वो अपने खाना बनाने के लिए स्टोव, एज अ स्टोव लाइट के लिए यूज़ करता है। और दीज कॉट फॉर फायर फास्ट, और इसको वो इसलिए यूज़ करता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जो है आग को पकड़ लेता है। एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, और जिससे जो है उसकी जो फायरवुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसको उसको ख़रीदना नहीं पड़ता, उसकी कुछ मनी सेव हो जाती है। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल, लेकिन इस टायर को जलाने से जो स्मेल आती है, जो स्मोक आता है, वो बहुत ही टेरिबल होता है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, इस नए सिंदूरी विलेज में, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, उनको हर चीज़ के लिए मनी पे करनी पड़ती थी। जैसे कि चाहे वो मेडिसिन्स लें, फूड लें, वेजिटेबल्स लें, फायरवुड लें, या फिर फॉर द एनिमल्स का कोई चारा लें, उसके लिए भी उन्हें मनी पे करनी पड़ती थी। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन, और एक्चुअली वो इतना भी एफोर्ड नहीं करते थे कि वो केरोसिन ऑयल को भी खरीद सकें। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, जिस काम को भी करके वो पैसा उनको मिलता था, उसमें वो इतना भी एफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो केरोसिन खरीद सकें। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जैत्रा रीच्ड होम, ये सब सोचता हुआ जैत्रा जो है वो अपने घर की तरफ जा रहा था। द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन, जो उसकी रूफ है, जो घर की छत है, वो एक टिन शीट की बनी हुई है, जिसकी वजह से गर्मियों में उसका घर बिल्कुल ओवन की तरह हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैत्राज वाइफ हैड हाई फीवर, जैत्रा की पत्नी को बहुत तेज़ बुखार था। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्या टू स्लीप इन हर लैप, और जो उसकी बेटी है जिसका नाम झिमली है, वो अपने छोटे भाई जिसका नाम सिद्या है उसको गोद में लेकर सुला रही है। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, इस सब के बावजूद भी जो है उनके घर में कोई भी ऐसा बड़ा पर्सन नहीं था जो उनकी बच्चों की केयर कर सके या उन लोगों की केयर कर सके। जैत्राज पेरेंट्स हैड बीन सो सैड, जैत्रा के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बहुत ही दुखी थे जब उन्हें खेड़ी गांव छोड़ना पड़ा, उसको सुनकर ही वो बहुत दुखी थे। दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर, और इसीलिए वो इतने परेशान थे, इतने दुखी थे कि उन्होंने वहाँ से मूव करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। In Sinduri, there were only 8-10 families he could call his own, those from his old village. जो सिंदूरी गांव है जहाँ पर वो, जो न्यू विलेज था उनका, जहाँ पर वो शिफ्ट हुए थे, वहाँ पर केवल 8 या 10 फैमिली ही ऐसी थीं जिनको वो अपनी फैमिली या अपना कह सकते थे। दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, जो कि उसके पुराने गांव से आए थे। द होल विलेज had got scattered and people had gone wherever they
हैड बीन गिवन लैंड, और जो उनका पूरा गांव था वो सब इधर उधर तितर बितर हो चुके थे, क्योंकि उन गांव वालों को जहाँ पर भी जो भी ज़मीन दी गई थी वो सब वहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज, ये जो नया गांव था सिंदूरी, वो उनके खेड़ी गांव की तरह बिल्कुल भी नहीं था। जैत्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट, जिसके बारे में उसने सोचा था, जैसे कि वो सोच कर आया था कि ये गांव जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर सप्लाई होगी, सब कुछ होगा, तो वो बहुत खुश रहेगा वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे उसने सोचा था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी, बट ओनली फॉर समटाइम्स इन अ डे, लेकिन पूरे दिन में कुछ समय के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी आती थी, सप्लाई होती थी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड, लेकिन फिर भी उनको जो था इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना ही पड़ता था। देयर वर टैप्स, वहाँ पर टैप्स तो थी बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं था। इन दिस विलेज, इस गांव में जैत्रा गॉट जस्ट वन रूम, जैत्रा के पास केवल एक ही रूम था। इन अ टीन शेड, जिसमें केवल टीन शेड पड़ा हुआ था। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, उसके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो जानवरों को रख सके। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसके पास ज़मीन का भी एक बहुत छोटा सा ही टुकड़ा था, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वो जो भी पीस लैंड ऑफ पीस जो भी था उनके पास, वो फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं था, वहाँ पर खेती बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, वो सब कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। स्टिल जैत्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन उसके बावजूद भी जैत्रा और उसका परिवार बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, लेकिन वो उस पथरीली ज़मीन पर कुछ भी अच्छे से उगा नहीं पाते थे। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी, और उससे उन्हें कोई भी इतना पर्याप्त पैसा नहीं मिलता था जिससे कि वो इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिससे कि वो सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स को खरीद सकें। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, खेड़ी विलेज में जब वो लोग रहते थे तो वहाँ के लोग अक्सर जो है बीमार नहीं हुआ करते थे, जल्दी जल्दी कभी बीमार नहीं हुआ करते थे। इफ़ समवन फेल इल, अगर कोई कभी कभार बीमार हो भी जाता था तो देयर वर मैनी पीपल हु न्यू, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स, की किस तरीके से प्लांट से बनी हुई मेडिसिन को उनसे जो है उनका ट्रीटमेंट करना है। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि प्लांट से या फिर जड़ी बूटियाँ टाइप से जो होती थी, उनको लेने के बाद बहुत ही अच्छा फील करते थे। हेयर इन सिंदूरी देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स, सिंदूरी जो नया विलेज था उनका, वहाँ पर एक हॉस्पिटल तो ज़रूर था लेकिन वहाँ पर डॉक्टर से मिलना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। एंड देयर वर नो मेडिसिन, और वहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। देयर वॉज आ स्कूल हेयर, वहाँ पर एक स्कूल तो था, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रेन फ्रॉम खेड़ी विलेज, लेकिन खेड़ी विलेज से आए हुए जो लोग थे उनके बच्चों को वहाँ पर कोई भी केयर नहीं देते थे, वहाँ के टीचर्स उनका ध्यान नहीं रखते थे। दीज चिल्ड्रेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, और यहाँ के बच्चों को, इट मीन्स जो खेड़ी विलेज से जो बच्चे आए थे उनको एक न्यू लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी, और जो खेड़ी से नए लोग जो आए थे वो वहाँ के लोगों को, खेड़ी के लोगों को सिंदूरी के लोगों ने वेलकम भी नहीं किया था, वहाँ के लोग जो थे उनको अपना नहीं समझते थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, उनको लगता था कि जो खेड़ी गांव से जो लोग आए हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, उनकी लैंग्वेज उनसे मैच नहीं करती है, उनकी जो वे ऑफ लिविंग है, उनके जो रहने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाई कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, और जो सिंदूरी गांव के लोग थे वो खेड़ी के गांव के लोगों को जो है वो अनवांटेड गेस्ट कहकर बुलाते थे और उनका मजाक बनाते थे। नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, और जैत्रा भाई को ऐसा लगता था कि जो भी उन्होंने सपना देखा था, जो भी उन्होंने नए विलेज के बारे में सोचा था, वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ था। Now I will explain you the remaining chapter in the next video. So see you in the next video. Till then, take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.